पहले तो दुआ करो कि एनटीए तुम्हारा सीयूईटी अच्छे से कंडक्ट करा दे। जैसे कि पिछली बार हुआ था, बहुत लीछा छेदर हुई थी एनटीए की, बहुत बुरा हशर हुआ था। साथ खैरियत के सब कुछ कुशल मंगल होते हुए तुम्हारा अगर सीयूईटी अच्छे से हो जाए ना तो शुक्र मना लेना। पेपर कैसा जाता है, कितने नंबर आते हैं, वो बात की बात है। तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारे पास टाइम से पहुंच जाए, तुम्हारा सेंटर ठीक से अलॉट हो जाए, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन ना हो जाए, तुम्हारा पेपर कोई उल्टा सीधा ना आ जाए, इस तरह की बातें सबसे पहले तो इनकी दुआएं करनी है हमें कि भाई हमारा पेपर अच्छे से हो जाए, ये कंडक्ट अच्छे से करा ले। बाद में हम सोच लेंगे कि हमारे नंबर कितने आए, तो ये तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आ जाते हैं अब मुद्दे पे, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पिछली बार बड़ी लीचा छेदर हुई थी, बहुत बुरा हशर हुआ था। जिस तरह से इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराया था उसको देखते हुए तो बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं है, बट मेरा दिल कहता है कि इस बार शायद कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा अच्छा सा वह इन्होंने सेटअप बना ही लिया होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा। तो आप बता देता हूं क्या है इस बार के सीयूईटी में चेंजेस। अच्छे खासे चेंजेस कर दिए भाई इन लोगों ने। कैसे उन चेंजेस को तुम्हें अडॉप्ट करना, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है खुद को, वो भी बता देता हूं। और तुम्हारे साथ जो छोटा सा धोखा होता है ना, वो भी बताता हूं। इंग्लिश के एग्जाम में कैसे 250 नंबर तुम्हें स्कोर करने हैं और क्या सिलेबस है, उसका भी पर्दाफाश आज ही होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, ये क्या इसमें चेंजेस है, कैसे प्रिपेयर करें, सब पता चलेगा यही। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसके बेस पे आपको क्लास 12 पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं और उस मार्क्स के आधार पे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जितने भी आपके नंबर आए हो, नहीं, आपको सीयूईटी पास करना होगा। उसमें जो नंबर आएंगे उसके ही आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। समझ आई बात? हाँ, समझ आ गई। अब इसका पैटर्न क्या रहता है, क्या इसमें चेंजेस है, वो सुन लो। सीयूईटी के अंदर बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं आपके। एक तो लैंग्वेज सेक्शन होता है, एक डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, एक जनरल टेस्ट होता है। लैंग्वेज सेक्शन मतलब आपको कोई लैंग्वेज चूज करनी होती है, वो टेस्ट आपको देना होता है। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं +2 के अंदर, क्लास 12 के अंदर, उनमें से सब्जेक्ट चूज करने होते हैं आपको मैथ्स चूज करना है, साइंस चूज करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट, आई मीन फिजिक्स चूज करना है, केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट है, मेन कोर सब्जेक्ट्स है, वो आप चूज करते हो। और तीसरा आपका जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपसे रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके पैटर्न में ना कुछ चेंजेस आए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और इंग्लिश में खास तौर से एक अच्छा खासा चेंजेस है, वो ही समझा देता हूं। तो भाई इतना तो आपको समझ में आ गया कि सीयूईटी होता क्या है और कैसे कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। अब इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो तो निकल ही चुकी है। 22 तारीख लास्ट डेट थी, बाद में ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया था, 24-25 तक पहुंचा था। एग्जाम कब होना है? मई में एग्जाम होना है। 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आपका ये टेस्ट होना है। और इसका पैटर्न क्या है? कंप्यूटराइज आपका सिस्टम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ही आपका पूरा रहेगा। जो भी आपको टेस्ट देना होगा वो इस तरह से होगा। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे कितने मार्क्स से होंगे? एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है भाई, अगर एक सवाल गलत होगा उसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये तो आपको पता ही था। लेकिन अब जो चेंजेस आए वो सुन लो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 आपके सेक्शन होने वाले हैं। एक आपका लैंग्वेज का सेक्शन जिसमें 13 लैंग्वेजेस में से आपको चूज करनी है। सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक है, पहले इसमें 63 सब्जेक्ट्स होते थे, उसमें से आप चूज कर सकते थे, जिसको घटा के 37 कर दिया गया। ये चेंज आया। तीसरा आपका जनरल टेस्ट है। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बात मैं करता हूं लैंग्वेज की, इंग्लिश की। इंग्लिश में सर क्या चेंज आया है वो हमें जल्दी से बता दो। पहले इंग्लिश में क्या होता था? पहले इंग्लिश में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होते थे। 50 में से 40, एनी 40 के आपको क्वेश्चन करने होते थे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता था और इस तरह से 200 नंबर का आपका इंग्लिश का जो पोर्शन था, सेक्शन था, वो बन जाता था। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपको 250 नंबर इंग्लिश में मिल सकते हैं। 250 स्कोर कर पाओगे आप। ये रहा। पहले आपको जो टाइम होता था 45 मिनट्स होता था। कितना? 45 मिनट्स मिलते थे इस सेक्शन को, इस पोर्शन को कंप्लीट करने के। अब 45 मिनट्स की को बढ़ा के, अब क्योंकि क्वेश्चन बढ़ गए, 10 क्वेश्चन बढ़ गए, तो इसको 1 घंटा यानी 60 मिनट्स कर दिया गया है। तो ये इंग्लिश की बात रही। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश को ही तो सिखाने वाला हूं, इंग्लिश को ही तो प्रिपेयर कराने वाला हूं, तो इसलिए अभी इंग्लिश की बात होगी। आ जाते हैं। तो 250 नंबर की इंग्लिश हो गई है, 200 से बढ़कर 250 हो गई है। टाइम भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो आपके साथ एक छोटा सा धोखा होता है, छोटा मोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूं। सर इंग्लिश में पूछा क्या जाएगा, क्या हमारा सिलेबस होगा, वो भी बता दो ना हमें, वो भी बता दो। वो भी बताता हूं। देखो यहीं पर आप फंस सकते हो।
देखा जाए तो जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीयूईटी का सिलेबस बताती है इंग्लिश का, वो तो कहती है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। ये बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है भाई। बड़ी बात यह है कि आपसे साफ साफ चीख चीख कर एनटीए ने कह रखा है कि जो आपका इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज कोई सी भी है, उसका जो टॉपिक्स है वो इसके लिमिटेड नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही पूछे जाएंगे, ये है और इनके अलावा भी पूछा जाता है। और सच्चाई ये है कि इनके अलावा ही पूछा जाता है। ये तो बस दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। चीटिंग 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 करता है तो हमें ये प्रिपेयर होके चलना है कि इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ ये नहीं है। इंग्लिश का कुछ भी पूछ लेता है ये। एसएससी लेवल की इंग्लिश आएगी आपकी, साफ साफ बता रहा हूं, पहले ही सुन लो। सीयूईटी को एसएससी से कम मत समझना। आ जाते हैं फिर भी क्या कह रहे हैं, क्या बहका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन जो कि आता ही आता है, 3 तरह के कॉम्प्रिहेंशन है। वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में सब कुछ आ जाता है। वो क्या क्या, रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो गया, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, सेंटेंस में। ये सब ना ऐसे झूठ बकाने के लिए, जैसे बचपन में झूठ नहीं बकाते तेरी कच्ची है, हाँ कच्ची, और खिलाते थे और वो बैटिंग नहीं देते थे, वही वाली बात है। आपको कह रहे नहीं नहीं कच्ची है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सवाल ऐसे ऐसे मारेंगे ना, मतलब सच बता रहा हूं, इंग्लिश के अंदर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे बाउंसर आएंगे ना आपके पास कि थोड़ी देर के लिए तो आप कहोगे 1 सेकंड, ये मैं क्लास 12 का एंट्रेंस दे रहा हूं, क्लास 12 के बाद, या फिर मैं बैंकिंग या यूपीएससी का एग्जाम देने बैठा हूं। अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो समय कम है, सिलेबस ज्यादा है और मुश्किल हमारी सिचुएशन है। ऐसे में करेंगे क्या? अरे मैं बताता हूं ना तुम्हें कि अब इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों, अब आप क्लास 12 पास आउट कर ही चुके हो ऑलमोस्ट, तो आप बच्चे नहीं हो, इतना आपको भी समझ में आ चुका होगा अब तक कि अगर आपको कोई एंट्रेंस निकालना है या मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि पूरे दिन बैठकर मैं किसी का लेक्चर देख लूं या अटेंड कर लूं क्लास और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, कर लूंगी। नहीं नहीं, लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट बट सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ ही चुका होगा। आ गया ना? अब तक तो आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आएगा थोड़े दिन बाद आ जाएगा। तो काम क्या करना है, कोई बैच ना खामखा में परचेज मत करना। बैच परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? टाइम ही कम है यार। 8 मई से तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अभी टाइम कितना बचा? 1-1.5 महीना अगर तुम वहां खराब करोगे तो सेल्फ स्टडी बहुत हैम्पर होगी। इसका बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे क्या है? जो भी मटेरियल सीयूईटी का तुम्हारे पास है, कोई सा भी मटेरियल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मटेरियल अपने पास होना चाहिए, या कोई यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है टॉपिक्स के, वो देखो, आराम से टेंशन फ्री रहो। मेन इसमें जो तुम्हारे काम आएगी वो सेल्फ स्टडी ही काम आएगी। कुल मिला के बताऊं तो पूरी सीयूईटी की इंग्लिश के लिए जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें आनी चाहिए, सबसे ऊपर तो रखो वोकैबुलरी। क्या? वोकैब्स। जितनी अच्छी वोकैब होगी उतने ज्यादा मार्क्स आप लोग सीयूईटी में आप स्कोर कर सकते हो। वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या? और क्या? ग्रामर। ग्रामर पता होनी चाहिए। ग्रामर मतलब टेंसेस के रूल्स आने चाहिए, प्रीपोजिशंस पता होनी चाहिए आपको कंजंक्शंस आनी चाहिए। आप अनसीन पैसेज को सॉल्व ही तब कर पाओगे जब आपको ग्रामर आती होगी। अगर अनसीन पैसेज पढ़ के समझ ही नहीं आया तो कैसे उसको सॉल्व करोगे, यानी उसका कैसे आंसर करोगे। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई। कुल मिला के 100 बात की एक बात, ये 2 काम करना है। कहीं भी कोई बैच वैच लोगे उसमें भी ये सब करा रहे होगे, लेकिन उसमें नुकसान तुम्हारा ये है कि तुम वहां टाइम ज्यादा लगा रहे हो, पैसा भी व्यर्थ कर रहे हो। इससे बेटर क्या है? सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से, और जो वीडियोस वगैरह जो फ्री अवेलेबल है वो ले लेना यार। और जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है वो बेस्ट है भाई। इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं होता सीयूईटी का, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन बना देते हैं। अब तुम्हारे साथ जो धोखा होता है छोटा मोटा, वो सुनो। सीयूईटी में एनटीए ने जो सिलेबस बताया था वो खुद ही कह देता उन्होंने कि सिर्फ यहां तक नहीं है। वर्बल एबिलिटी में ना सब कुछ आ जाता है। क्या क्या पूछा जाता है तुमसे भाई? आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीयूईटी में दबा के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं। आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपसे पूछ ली जाती है। आपसे दुनिया भर की चीजें जितनी भी आप सोच सकते हो, जो नहीं भी सोच सकते, वो भी पूछी जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो इसका सिलेबस तो देखा जाए तो लिमिटेड है ही नहीं, कहने की बात है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी बढ़िया बना के रखनी है कि कम समय में ज्यादा कैसे प्रिपरेशन हो। उसका तरीका क्या? सबसे पहला काम, रोजाना वोकैबुलरी। अब से लेके एग्जाम तक कम से कम एक टारगेट बना के चलो कि 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको हिट करने हैं, लर्न करने हैं। 10 न्यू वर्ड्स। अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो भाई तकरीबन 1-1.5 महीना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उससे अपनी मल्टीप्लाई कर लेना, तो 200, 300, 400 नए वर्ड्स आप आराम से लर्न कर सकते हो। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जिसने वोकैबुलरी पे काम किया वो सीयूईटी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कौन से? एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना, उसकी हिंदी थोड़ी लिखनी है। हिंदी नहीं लिखनी होती उसमें। तो अगर आप गैस भी सही कर दोगे, अगर आपका आंसर गैस करके भी सही आ रहा है तो सही आ रहा है ना, 5 नंबर मेरे कंफर्म हो जाएंगे। ये आपके बड़ा काम आता है। एमसीक्यू में फायदा ही होता है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग ना।
आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो वर्ड्स अभी से वोकैब को पकड़ के बैठ जाओ। कोई टीचर वोकैब नहीं सिखाता, खुद ही करनी पड़ती है यार, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। देखो मैं ना तुम्हारा भाई हूं, भाई ना टीचर की तरह बात नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूं मैं आपके टीचर हूं, मैं आपको सिखाऊंगा रोजाना ये वर्ड्स होगा, ये क्लास। अरे भाई नहीं, सच्चाई ये है वोकैबुलरी रिपीट करके याद होती है, बार बार पढ़ते जाओ याद हो जाएगी, वही वर्ड तो होता है। तो ये आपको करना है। गॉट इट? समझ रहे हो ना मेरी बात? टाइम वेस्ट मत करना। ग्रामर में क्या करना है? ग्रामर सीखने की चीज है, वो किताब से या टीचर से आप आराम से सीख सकते हो। मेरा क्या रिकमेंडेशन है, अभी क्या करना है सुनो। मैंने क्या सोचा है कि मैं तुम्हारी ग्रामर, वोकैबुलरी भी ऑफ कोर्स मैं ही कराऊंगा तुम्हें। वोकैबुलरी जितना भी सीयूटी का सिलेबस है सारा हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे। कोई पैसा नहीं तुमसे लेने की जरूरत, एकदम फ्री में यही यूट्यूब पे होगा, एकदम लाइव भी करवा दूंगा, रिकॉर्डेड भी करवा दूंगा। तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा बच्चों के ना पेपर अभी है, अभी कुछ बच्चों का लास्ट पेपर आई थिंक होम साइंस एंड साइकोलॉजी का है बच्चों का पेपर क्लास 12 का, जो कि तकरीबन 5 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो मैं ना अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू करवाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, धुएं उड़ा दो एडिटर साहब, धमाका कर दो, बिल्कुल धमाका करो, एकदम धुएं उड़ाओ, आग लगा दो। तो फर्स्ट वीक में अप्रैल के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीयूटी की प्रिपरेशन। तकरीबन हमारे पास 35-40 दिन है। तो मेरे जितने भी आर्सेनल में मेरे जितने भी वेपन्स हैं वो सारे मैं निकाल के तुम्हारे सामने रख दूंगा, सब ट्रिक्स बता दूंगा, जो तरीके हैं ना सारे फॉलो कर लेना और देखना तुम्हारा पेपर सीयूटी का बहुत अच्छा जाएगा। अगर अब तक इंग्लिश की तैयारी नहीं करी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, कोई टेंशन नहीं है, एक नई फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अभी क्या काम करना है, सबसे पहला काम इतने तुम्हें क्या करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए, मैंने टेंसेस का वीडियो बनाया हुआ है, जल्दी से जाके, बिल्कुल जीरो है ये जीरो है, यहां से शुरू होगा। टेंसेस का वीडियो से शुरू करो, टेंसेस सीख लो मेरे कहने से, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला, आसान सा है। टेंसेस मेरे स्टाइल में सीखोगे बहुत अच्छे से आ जाएगा, टेंसेस पक्के कर लो। बाकी मैंने ना एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है ग्रामर कोर्स के नाम से। क्या? ग्रामर कोर्स के नाम से ये रही प्लेलिस्ट, आपको दिख भी जाएगी। ये प्लेलिस्ट है, इसको देखना अब से शुरू कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं लाइव स्टार्ट करूंगा या फिर आपको सीयूटी की प्रिपरेशन कराऊंगा ना, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और फिर हमारा ज्यादा फोकस वोकैबुलरी पे होगा और इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन सब पे होगा। इससे फायदा क्या होगा सर, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा वो पूछा जाता है, वो हम अच्छे से फिर प्रिपेयर कर पाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। ये चीजें ऑलरेडी सेम ही रहने वाली, कॉमन रहने वाली, इनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मेरे लिए ये अपना होमवर्क अभी से करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे छोटे बहन भाइयों। दूसरी बात, कोई भी आपको डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो जाओ। सीयूटी का जब तक एग्जाम है तब तक कनेक्टेड रहो। डियर सर काशिफ की आईडी, वहां लाइव आता रहूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स देता रहूंगा, छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा, वहां तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे। तो वो तुम्हारा अलग से फायदा हो जाना है। तो हो गई ना तैयारी बढ़िया शुरू, बिल्कुल हो गए टेंशन फ्री। तो विदाउट एनी डिले जल्दी से आज से लग जाओ, अगर तुम्हारे एग्जाम पूरे हो गए, और बढ़िया से सीयूटी में आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। जो भी तुम वर्ड यूज करते हो ना वो सारे हम लोग करने वाले, बिना बोले ही। हम बोलेंगे कुछ नहीं,